नमस्कार भाइयों बहनों और विशेषकर उन लोगों को जो इस देश में तैयारी नाम की लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं। मैं अनुराधा सिंह स्वागत करती हूं आपका द सरकारी सरकाज़म शो में। तो कुछ भोले लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अरे भाई ये युवा किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। अरे हुजूर, इस देश में तैयारी का मतलब कोई शादी या वेकेशन की प्लानिंग नहीं होता। हमारे महान भारत में तैयारी का एक ही मतलब है, सरकारी नौकरी की तैयारी। और ये वो अंतहीन दलदल है जिसमें देश का युवा 18 साल की उम्र में पैर रखता है तो सीधा बुढ़ापे में ही बाहर निकलता है। अब इन परीक्षाओं की वैरायटी देखिए। यूपीएससी की तैयारी, जहां लड़का देश का सिस्टम बदलने निकलता है और 5 साल बाद खुद के फटे हुए कपड़े बदलने लायक भी पैसे नहीं बचते। एसएससी और रेलवे की तैयारी, जहां एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा और ज्वाइनिंग लेटर किस सदी में मिलेगा, ये सिर्फ भगवान या फिर धांधली करने वाले दलाल जानते हैं। और हमारी लाडली नीट की तैयारी, जहां बच्चे डॉक्टर बनकर देश की नब्ज टटोलने के लिए दिन रात एक करते हैं और आखिर में सरकार उन्हें लाठी चार्ज का ऐसा प्रैक्टिकल देती है कि खुद के हाथ वो फ्रैक्चर करवा बैठते हैं, पसलियां तोड़वा बैठते हैं, पैर तोड़वा बैठते हैं, सर उनका फूट जाता है। और ये उन परीक्षाओं की तैयारी है साहब जिसके फॉर्म की फीस भरने के लिए गांव में बाप अपनी बची कुची जमीन गिरवी रख देता है। माँ इस उम्मीद में बूढ़ी हो जाती है कि बेटा एक दिन सरकारी मुलाजिम बनकर घर की गरीबी दूर करेगा। और बेटा यहाँ दिल्ली के मुखर्जी नगर या फिर पटना के मुसल्लापुर हाट के 6x6 के उस तंग कमरे में, जहाँ सूरज की रोशनी भी सरकार से परमिशन मांग कर आती है, वहाँ दाल चावल और पार्ले जी खाकर अपनी जवानी खपा देता है। ये बच्चे जंतर मंतर पर सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहे थे, ये अपने जीवन के वो कीमती 5 साल वापस मांग रहे थे सरकार से, जो इन्होंने सरकार के भरोसे और अनिश्चितता के नाम पर गुजार दिए। कोई उम्र की आखिरी सीमा पर खड़ा होकर रो रहा है तो कोई बार परीक्षा कैंसिल होने के सदमे से अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहा है। मगर धन्य हो हमारी सरकार। बच्चों ने जितनी लगन से परीक्षाओं की तैयारी की, सरकार ने उससे भी तगड़ी तैयारी कर रखी थी पेपर लीक करवाने की, और बाद में छात्रों की पीठ पर लाठियां तोड़कर उनकी रीढ़ की हड्डी और हड्डियों में मौजूद विटामिन डी के लेवल्स चेक करने की। आजकल दिल्ली का मौसम वैसे भी बहुत सुहाना है। जंतर मंतर पर रोज शाम को एक बहुत ही शानदार स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है यहाँ पर, और उस इवेंट का नाम है, खेल का नाम है, तुम मांगो पेपर लीक का न्याय, हम देंगे लाठी की चाय। और कल शाम तो पुलिस ने छात्रों पर ऐसा स्नेह बरसाया 20 जुलाई के बाद एक बार फिर से, कि हमारी लाडली बेटियों के कपड़े फट गए, छात्रों के हाथ फ्रैक्चर हो गए। और पुलिस का यह एक्शन देखकर मुझे समझ आया कि हमारे गृह मंत्रालय को युवाओं के करियर की कितनी चिंता है। पुलिस का डंडा जब छात्र की पीठ पर पड़ता है तो वो लाठी चार्ज नहीं होता साहब, वो सरकार का लाइव करियर काउंसलिंग सेशन होता है। वो डंडे मार के समझाते हैं, बेटा पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, लाठियां खाओ और राजनीति में आओ, बहुत स्कोप है हमारे यहाँ। और छात्रों की ढीठता तो देखिए, चिल्ला रहे हैं शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। अरे भाई क्यों दे इस्तीफा? हमारे यहाँ मंत्री इस्तीफा देने के लिए थोड़ी बनते हैं, वो तो रिसाइकल बिन की तरह है। इस मंत्रालय से हटे तो उस मंत्रालय में ट्रांसफर हो जाएंगे। इस्तीफा तो वो पुराने जमाने की आउटडेटेड नैतिकता के आधार पर दिया जाता था। अब हमारा भारत जो है वो मोदी जी के युग में डिजिटल हो चुका है। नैतिकता को हमने अब अनइंस्टॉल कर दिया है। तभी तो हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े ही मासूम चेहरे के साथ आए और बोले, मामला गंभीर है, चर्चा होनी चाहिए। तालियां हुजूर। मतलब देश के लाखों युवाओं का भविष्य जलकर खाक हो गया, बच्चे सड़कों पर लहूलुहान हैं, और नड्डा जी को आज पता चला कि मामला गंभीर है। तो इतने दिन क्या राम मंदिर के चढ़ावे की गिनती चल रही थी, या फिर चंपत राय जी के साथ कहीं चंपत होने का आपका इरादा था? मगर इन सब के बीच हमारे टीवी चैनल्स के राष्ट्रभक्त एंकर्स का दर्द कोई नहीं समझ पा रहा है। वो जंतर मंतर पर कैमरे लेकर भागे कि दिखाएंगे, देखिए इस छात्र आंदोलन के पीछे जहांगीरपुरी जामा मस्जिद या सीधे पाकिस्तान का हाथ है।
तो वहाँ गाड़ियां, वो तमाम एंकर्स और जो रिपोर्टर्स हैं राष्ट्रभक्त चैनल्स के, वो तो वहाँ गाड़ियां और ईंटों से भरा डंपर प्लांट करके ये साबित करने ही वाले थे कि ये छात्र नहीं, आतंकवादी हैं, पत्थरबाज हैं। मगर इन बदतमीज छात्रों ने हाथ जोड़कर नारा लगा दिया कि मीडिया वापस जाओ। अब बेचारे एंकर्स की पूरी स्क्रिप्ट ही फ्लॉप कर दी। एसी स्टूडियो में बैठकर सरकार का दिया हुआ कागज पढ़ने वालों को धूप में आपने खड़ा कर दिया और आप भूल गए कि ये देश हमारा गांधी जी का देश है। बहरहाल हमारे प्रधानमंत्री जी साल में एक बार मन की बात में परीक्षा पर चर्चा करते हैं, बड़ी टिप्स देते हैं कि एग्जाम का स्ट्रेस कैसे दूर करें। लेकिन जब यही बच्चे अपना एग्जाम स्ट्रेस दिखाने के लिए संसद के करीब पहुंचे तो हुजूर खुद पिछले दरवाजे से निकल गए। और गौर करिएगा, इसे डर नहीं कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं रणनीतिक वॉकआउट। खैर, जो तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरी एक ही गुजारिश है, 5 किलो अनाज मिल रहा है ना, चुपचाप खाइए और सो जाइए। ये नौकरी, शिक्षा, ईमानदारी, ये सब पुरानी बातें हैं। अब हम विश्व गुरु बन चुके हैं और विश्व गुरु बनने का पहला नियम है, याद रखिए, कि अपनी पीठ मजबूत रखो, क्योंकि सरकार का डंडा और परीक्षा का लीक होना कभी भी आ सकता है। कैसी लगी हमारी सरकार की ये लीक और लाठी नीति आपको? कमेंट में जरूर बताइएगा और देखते रहिए सरकारी सरकाज़म और द सेंट्रल व्यू। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।